दोस्तों, मध्य प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ गई है। जी हां साथियों, एक मध्य प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक आदेश निकला हुआ है जो कि 25 अक्टूबर 2024 को निकल चुका है। यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी आपको बता रहा हूं। अभी एक दिन पहले ही ये आदेश निकला हुआ है। 25 अक्टूबर को आदेश निकला है। साथियों, पूरा आदेश मैं आपको दिखाऊंगा, आप खुद उस आदेश को देखिएगा, क्योंकि साथियों ये आदेश जो है आपके वेतन को लेकर निकला हुआ है। वेतन से संबंधित आदेश है साथियों। तो आखिर ये आदेश क्यों निकला है? क्या मध्य प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी संगठन की एक मांग थी कि आउटसोर्स प्रथा को बंद किया जाए और सभी आउटसोर्स कर्मचारियों का विभाग में संविलियन किया जाए, सभी को नियमित किया जाए। तो क्या कुछ ऐसी इस संगठन की मांग का असर है जो ये आदेश निकल रहे हैं? तो क्या लिखा है आदेश में, पूरा आदेश आपको मैं दिखाने वाला हूं। आदेश का एक एक शब्द मैं आपको बताऊंगा कि उस आदेश में आखिर है क्या। साथियों, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, तब आप समझ पाएंगे कि इस आदेश में एक्चुअली में है क्या, क्योंकि आपको इस आदेश को समझना बहुत ही जरूरी है। 25 अक्टूबर 2024 को, यानी कि कल की डेट में ही आदेश जो है निकला हुआ है। तो चलिए साथियों, चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं कि क्या कुछ है इस आदेश में। लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए, ताकि आउटसोर्स कर्मचारी से संबंधित हर छोटी से छोटी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि ये जानकारी आपके जैसे दूसरे आउटसोर्स कर्मचारी तक भी पहुंच सके। दोस्तों, एक विशेष अनुरोध है आप सभी लोगों से, ये जो स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं ये हमारे फेसबुक पेज का स्क्रीनशॉट है। आउटसोर्स कर्मचारी से संबंधित कोई भी जानकारी हो सबसे पहले इसी पेज पर अपलोड की जाती है, तो आपको इस पेज को फॉलो कर लेना है। आपके लिए मैंने इस पेज की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए और सबसे पहले इस पेज को फॉलो करिए। तो चलिए साथियों, चलेंगे सीधे वीडियो की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश, यहाँ पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश ने एक आदेश निकाला हुआ है। आदेश की आप यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि आदेश बिल्कुल अभी का है। ये 25 अक्टूबर 2024 को ये आदेश जो है निकला हुआ है। यहाँ पर आप डेट बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं और इसकी प्रति जो लगी हुई है साथियों, तो वो समस्त अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मध्य प्रदेश, समस्त क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश, समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मध्य प्रदेश, समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मध्य प्रदेश, ये इनको जो है प्रति गई हुई है। यहाँ पर विषय आप अगर इसका देख पा रहे होंगे तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के मासिक परिश्रमिक के भुगतान के बाबत, यानी वेतन को लेकर यह आदेश है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर साथियों स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ, स्वास्थ्य मिशन से जुड़ा हुआ ये जो आदेश है वो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब आदेश को पढ़ेंगे कि उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जिसमें निर्देश है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को प्रत्येक माह की 1 तारीख को परिश्रमिक का भुगतान किया जाए। इस हेतु आउटसोर्स कर्मचारियों की पूर्ण माह की उपस्थिति माह की 20 तारीख को जारी कर दी जाए। मतलब साथियों, जब आप काम करते हैं तो जो माह की 20 तारीख होती है, इन आदेश में कहा गया है कि 20 तारीख को ही इनको यानी माह की उपस्थिति जो है जारी करके इनका लेटर वगैरह बनाकर कंप्लीट कर दिया जाए। यह संज्ञान में आया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को प्रदेश के कुछ जिलों में परिश्रमिक का भुगतान प्रति माह 1 तारीख को नहीं किया जाकर काफी विलंब से किया जाता है, तथा कुछ जिलों के आउटसोर्स कर्मचारियों को विगत 2-3 माह के परिश्रमिक का भुगतान भी लंबित है, जिसकी वजह से उनमें असंतोष स्थिति निर्मित हो गई है, यानी असंतोष की स्थिति निर्मित हो गई है। तथा विभिन्न समाचार पत्रों में खबर के प्रकाशन से वरिष्ठ स्तर पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई है, जो कि उचित नहीं है। जबकि मिशन कार्यालय द्वारा समस्त संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों डीडीओ को आउटसोर्स कर्मचारियों के परिश्रमिक भुगतान हेतु समय से पर्याप्त बजट आवंटन दिया गया है। तो यहाँ पर आप इस चैप्टर को समझे साथियों, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, यानी विभाग भी अब ये चाह रहा है कि हमारे आउटसोर्स कर्मचारी भाई परेशान न होने पाए। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि बहुत से आउटसोर्स कर्मचारी भाइयों का जो वेतन है वो 2-2, 3-3 माह जो है विलंब से दिया जाता है। 2-2, 3-3 माह जो है उनका वेतन बकाया रहता है। तो ये स्थिति दयनीय है, जिसकी वजह से सभी आउटसोर्स कर्मचारियों में असंतोष जो है फैला हुआ है। तो इससे विभाग जो है साथियों नाराज है और इस विभाग ने जो है ये आदेश किया हुआ है कि ऐसी स्थिति न बन पाए, क्योंकि सभी आउटसोर्स कर्मचारियों का जो शासन के द्वारा आवंटन है वो समय से किया जाता है, लेकिन जो है वेतन समय से नहीं हो पाता। तो ये क्या कारण है, इसको लेकर यह आदेश है। यहाँ पर अब देख लीजिए नीचे क्या लिखा हुआ है। अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि मिशन अंतर्गत जिले में चयनित आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कार्यरत
समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों के पारिश्रमिक का भुगतान प्रत्येक माह की 1 तारीख को अनिवार्य रूप से किए जाने हेतु आउटसोर्स एजेंसी को समय पर देयक प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए आउटसोर्स एजेंसी द्वारा प्रस्तुत देयकों का निम्नानुसार भुगतान देयक प्राप्त होने के 2 दिवस के अंदर किया जाना सुनिश्चित करें तथा जिन आउटसोर्स कर्मचारियों को विगत माह के पारिश्रमिक का भुगतान लंबित है उसका तत्काल नियमानुसार निराकरण कराया जाए। उक्त निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें तथा की गई कार्रवाई से दिनांक 4/11/2024 तक उप संचालक मानव संसाधन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के ईमेल पर अनिवार्य रूप से अवगत कराएं। निर्देशों की अवहेलना होने की स्थिति में आपके विरुद्ध निम्नानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी जिस हेतु आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। तो यहाँ पर आपको बता दें साथियों, यहाँ पर विभाग ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि जिन भी आउटसोर्स कर्मचारी भाइयों का वेतन 2-2, 3-3 माह से लंबित पड़ा हुआ है उनका वेतन तत्काल दिया जाए और जो लेट वेतन होता है कि मान लो 10 तारीख को हो रहा है, 15 को हो रहा है, 17 को हो रहा है, 8 को हो रहा है, तो ये सब बंद किया जाए और आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन 1 तारीख को माह की 1 तारीख को अनिवार्य रूप से किया जाए। मतलब आपको हर 1 तारीख को वेतन आपके अकाउंट में दे दिया जाए। ये सख्त आदेश जो है सरकार ने दे दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उक्त निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें, यानी कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कह दिया गया है। और यहाँ पर आप जब नीचे देखेंगे साथियों तो यहाँ पर स्पष्ट इस आदेश में लिख दिया गया है कि अगर इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो आपके विरुद्ध निम्नानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी जिसके हेतु आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। तो ये जो है बहुत कड़ाई के साथ ये आदेश दे दिया गया है। तो इस आदेश में ये निकल कर आया कि जिनका भी आउटसोर्स कर्मचारी भाइयों का वेतन 2-2, 3-3 माह से बकाया है उन सभी का वेतन मिल जाएगा इस आदेश के आने के बाद। और सभी आउटसोर्स कर्मचारी भाइयों को जो स्वास्थ्य मिशन से जुड़े हुए हैं उन सभी ऐसे सभी जितने भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी आते हैं उन सभी का वेतन जो है हर 1 तारीख को आ जाया करेगा इस आदेश के आने के बाद। तो साथियों ये बहुत अच्छा आदेश है। बात करेंगे कि जो मध्य प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी संगठन है उसने एक मांग की थी कि मध्य प्रदेश में आउटसोर्स की प्रथा खत्म की जाए, ठेका प्रथा को खत्म किया जाए, जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको विभाग में मर्ज कर दिया जाए, उनका संविलियन कर दिया जाए और जो है ये ठेका प्रथा को बंद किया जाए। तो इसका असर कितना पड़ा है सरकार पर, तो आपको बता दें अभी इसका कोई भी असर सरकार पर नहीं पड़ा क्योंकि अभी भी आउटसोर्सिंग में भर्तियां चालू हैं। अभी भी आउटसोर्सिंग में सरकार भर्ती कर रही है विभागों में जिसका कर्मचारी लोग विरोध भी किए हैं। तो अभी सरकार के ऊपर इसका कोई दबाव नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा है। अभी भी आउटसोर्स के हिसाब से भर्तियां की जाती हैं। जी हाँ साथियों, लेकिन ये आदेश के आने के बाद आपका जो वेतन है वो सुनिश्चित हो गया है कि आपका वेतन 1 तारीख जो है समय पर आ जाए। और साथियों आपको बता दें कि इस आदेश को हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। दोस्तों ध्यान आ गया, टेलीग्राम चैनल को आप जरूर फॉलो करके रखिएगा। उसकी लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है क्योंकि साथियों जितने भी आदेश आते हैं वो सभी हम टेलीग्राम चैनल पर जो है PDF के तौर पर अपलोड कर देते हैं। वहां से आप आसानी से अपलोड कर पाएंगे क्योंकि YouTube में ये फैसिलिटी नहीं होती, इसलिए हम ये सभी आदेश को जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। इसलिए आप इस आदेश भर के लिए नहीं, कोई भी आदेश हो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से फॉलो करके रखिएगा क्योंकि उसकी लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतनी ही जानकारी। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।